हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं 8 ऑफ दिसंबर के लिए किस तरीके का डेटा आया हुआ है सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए, अगर रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव हुई हैं पिछले दिन से, अगर आप कंपेयर करोगे। राइट, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4,86,000 से इनका डेटा 2,56,000 पे आया है। प्लस फ्यूचर्स का डेटा भी 91,000 से 86,000 पे आया है। तो अब रीज़न क्या है इसका? देखिए, फ्यूचर्स में तो सिंपल है, 4,200 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 950 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ऑप्शंस के अंदर क्या किया है इन्होंने, 5,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है। ठीक है, 5,03,000 सॉरी 7,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट बाइंग करी है, तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 48,800 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। और कॉल लॉन्ग से उससे भी ज़्यादा अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, 1,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं लॉन्ग साइड के। तो नेट बेसिस पे आप देख के चलो तो पुट बाय करके जा रहे हैं, और कॉल साइड की पोजीशंस क्लोज हैं, उसमें भी कॉल बाइंग की पोजीशंस क्लोज है। तो ओवरऑल आपको डेटा इसलिए बियरिश दिखाई दे रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3,853 करोड़ की बाइंग करी थी फ्राइडे वाले दिन। प्लस फ्यूचर्स में 144 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 8,800 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 239 करोड़ की सेलिंग करी थी फ्राइडे वाले दिन। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो आपको बुलिश दिखाई दे रहा है पिछले दिन से, अगर आप कंपेयर करके देखते हो फ्राइडे से, मतलब थर्सडे से अगर फ्राइडे का डेटा कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, फ्यूचर्स में 2,570 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,342 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। तो लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा ऐड किए हैं यहाँ पे। प्लस फ्यूचर्स में सॉरी ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग। प्लस कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 6,400 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। कॉल लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बनाए हैं 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ऑप्शंस का डेटा इनका भी पिछले दिन से बुलिश हुआ है। ठीक है, -1,35,000 से 12,000 पॉजिटिव पे आया है ये डेटा। तो इन लोगों ने किया क्या है, 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे ये भी पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग करी है 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो काफ़ी कॉल बाइंग एफआईआईज और प्रोस करके जा रहे हैं, और पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.24 पे, तो बुलिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई है 26,400 के आसपास पे भी। ठीक है, तो कल आप यहाँ पे इन पोजीशंस को देखते रहिएगा कि अगर यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हो तो चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पोजीशंस क्लोज होने लग जाए तो फिर मार्केट की ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। करंटली हमें दिख रहा है 26,100 पे पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लेवल मार्केट के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। तो आप मान के चलिए 26,050 तक मार्केट के पास में एक अच्छा सपोर्ट है कि मार्केट को वापस यहाँ से ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पे कल बाय ऑन डिप का सिनेरियो बन जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाए हमारे लिए। बिकॉज पुट राइटिंग हमें पता है एफआईआईज और प्रोज ने करी है, तो इन्हीं जगह पे पुट राइटिंग वगैरह करी होगी उन लोगों ने मैक्सिमम अपनी। 26,400 पे हमें दिख रहा है कि जो राइटिंग की पोजीशंस हैं वो इधर की साइड में कहीं पे बनी हुई हैं। तो आप मान के चलिए वही 300 का जोन जो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का बना हुआ है, वहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो 350 370 के आसपास तक जा सकता है। फिर वहाँ पे जाके कहीं रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, अभी देखिए अगर हम चार्ट से देख लेते हैं तो निफ्टी का डे का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के डे के चार्ट पे हमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर दोबारा निकलना शुरू करता है तो वो अपने इन्हीं रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा, जो कि 26,300 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। राइट, अगर नीचे भी मार्केट को जाना है तो पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी हो सकती है कि एक बार को एक इनसाइड कैंडल बनाए पहले, फिर उसके अगले दिन कुछ ब्रेक करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें इन लेवल्स।
अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली इस वाली कैंडल पे, जिसने इस वाली विक के ऊपर क्लोज़ किया, और उसके बाद में मैंने आपको टारगेट्स बहुत बड़े नहीं बताए थे, 26,145 तक के टारगेट बताए थे। तो यहाँ पे 1:1 से एक थोड़ा ज़्यादा ट्रेड मिल रहा था, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास में। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, गिफ्ट निफ्टी तो देखिए फ्लैट ही दिखा रहा है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे है नहीं उसके अंदर, तो वीकेंड पे कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। वीकेंड इन दी सेंस मतलब फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद में भी एज सच कोई यूएस मार्केट से न्यूज़ आई नहीं। तो अभी देखिए अभी यहाँ पे हमें क्या सिनेरियो दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ पे एक डबल टॉप सा दिख रहा है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं 26,200 के ऑलमोस्ट ऊपर, ये वाला जो लेवल जो है। क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे ही एक डबल टॉप बना के नीचे की तरफ आ सकता है, और नीचे आएगा तो कहाँ पे सपोर्ट है, यही वाले सपोर्ट है जहाँ से मार्केट पहले रिजेक्शन ले रहा था, अब इनको ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो ये वाले लेवल मार्केट के सपोर्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुलता है फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलता है, तो हम इनिशियली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, जिसके टारगेट 26,097 तक के रखेंगे। बिकॉज ऑप्शन चेन पे भी हमने देख लिया कि 26,100 26,000 पे अच्छी वोट राइटिंग हुई है, तो मार्केट एक ना एक बार तो इन लेवल्स के आसपास आके कहीं पे सपोर्ट लेगा। तो अगर किसी को कोई रिजेक्शन की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो इस लेवल का एसएल लगा के 26,200 पे लगा के एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ तक की। इसके बाद भी मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है, तो नेक्स्ट लेवल आपके सपोर्ट के बैठेंगे यहाँ पे 26,035 पे। ठीक है ना, तो नीचे की साइड में ये दो लेवल्स रहेंगे, पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये। अगर मार्केट फ्लैट ही खुलता है, छोटा मोटा गैप अप करके भी खुलता है, इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे ही आ जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे फिर आपको एक आरएसआई डाइवर्जेंस की सिचुएशन दिखाई दे जाएगी। तो उस केस में भी अगर यहाँ से रिजेक्शन की कैंडल ही बनती है जो क्लोज यहाँ नीचे ही करेगी इस लेवल के, तो हम शॉर्टिंग की ही देखेंगे। टारगेट पहला ये, दूसरा ये, मैक्सिमम क्वांटिटी पहले टारगेट पे ही बुक करेंगे। अगर इन एरियाज पे आके यहाँ पे आपको कोई डबल बॉटम दिखता है या कोई एक पॉजिटिव एनगल्फिंग कैंडल दिखाई देती है, तो आप बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, जिसके टारगेट आप रखोगे पहले 26,202 के, दूसरे टारगेट 26,250 के आसपास के रखेंगे। ठीक है, कोई फ्लैट खुलता है, पहले ही 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे देता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर कोई कैंडल छोटी बनती है, अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई, क्योंकि हमारे टारगेट्स तो यहीं तक के हैं 26,250 के, तो उसका फिर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड तो इतना कुछ मिलेगा नहीं, फिर तो 10:30-11 बजे के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अदरवाइज पहले टारगेट्स ये रहेंगे 26,250 के, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर जो अपने आई हैं 26,315 का लेवल जो है, ठीक है, वो अपना टारगेट रहेगा। फर्दर इनसे ऊपर का जो लेवल है एक, वो 26,374 का है। तो अब आपको फेजेस में जाना पड़ेगा, तो अगर 15 मिनट की क्लोजिंग कुछ ऐसे मिलती है, तो पहला टारगेट ये, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करोगे, दूसरा टारगेट ये, और तीसरा टारगेट ये है। नीचे की साइड से अगर आता है, इधर की साइड से कोई डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर की तरफ आता है, तो पहला टारगेट ये है और दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा। गैप डाउन ही खुल जाता है मार्केट, तो देखिए फिर उस केस में तो पहले अगर और इनिशियली नीचे की तरफ ही आता है, तो फिर हम इधर से ही कहीं से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे उस केस में। ठीक है, पर वही है, हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखनी पड़ेगी, या फिर एक पॉजिटिव कैंडल, या फिर यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा हो, तब जाके कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बैंक निफ्टी भी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी आरएसआई डाइवर्जेंस जैसी सिचुएशन अभी करंटली हमें दिखाई दे रही है ऊपर की साइड में। तो अगर कहीं मार्केट ऊपर की साइड में खुलता भी है और वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, इस लेवल के नीचे ही क्लोज करता है जो आज का हाई है 59,800 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे ही क्लोज करता है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 59,551 के, उसके नीचे जो टारगेट्स हैं वो 59,400 के रहेंगे। ठीक है ना, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है 59,868 के ऊपर, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसके टारगेट 60,035 के रखेंगे हम। बेस्ट सिनेरियो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में ऐसा ही रहेगा कि मार्केट कुछ नेगेटिव सा खुले, पहले नीचे की तरफ जाए, फिर रिकवर करे, तो वो बेस्ट सिनेरियो बनेगा हमारे लिए। तो उस केस में अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, तो टारगेट्स तो मैंने आपको ये बता दिए, दूसरे टारगेट्स ये वाले हैं। तो इन लेवल पे आपको देखना पड़ेगा, कहीं डबल बॉटम दिखाई दे रहा हो, या मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखा रहा हो, या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखा रहा हो, तो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखोगे आप। टारगेट अपने 59,806 तक के रखोगे, जो हमारे प्रीवियस डे के हाई हैं। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.